हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नोटिफिकेशन जो न्यू वैकेंसी आया है। अभी तक का सबसे पहला वैकेंसी इस साल का बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क का वैकेंसी आया है। तो क्लर्क का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि इसमें कंप्यूटर नॉलेज चाहिए होगा, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इसमें कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसका सिलेबस मात्र जो बिहार पुलिस का सिलेबस होता है उसी के जैसा है। ठीक है, तो ये बिहार हवलदार क्लर्क का वैकेंसी जो 2026 का पहला वैकेंसी है बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं? तो इसमें टोटल पोस्ट हैं 64। इसमें बहुत कम पोस्ट हैं, 64 टोटल पोस्ट हैं। इसका अप्लाई डेट क्या है? तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसका अप्लाई डेट क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है और इसका प्रोसेस क्या है। एग्ज़ाम से लेके जब तक मेरिट लिस्ट आता है तब तक का प्रोसेस क्या है। तो देखते हैं लोग अप्लाई डेट है 2 जनवरी 2026 से 2 फरवरी 2026 तक है। 1 मंथ है फुल्ली क्या फॉर्म अप्लाई करने का डेट। ठीक है, इसका फ़ी क्या है, फॉर्म अप्लाई करने का फ़ी क्या है? तो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए 100 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद ये क्वालिफ़िकेशन मात्र 12th पास है। 12th पास अगर कोई बच्चा हो गया है तो वो फॉर्म भर सकता है। 12th पास प्लस 18 ईयर्स से एबव ये हो गया है दोनों, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट क्या है? एज स्टार्टिंग है 18 से जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 37 और SC ST के लिए 18 से 42। ठीक है, और BC EBC और जनरल फीमेल के लिए 18 से लेके 40 तक। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट कहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? तो 1 तारीख 8वां महीना 2025, 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक आपका 12th पास भी हो जाना चाहिए और 18 ईयर्स कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एज लिमिट का, और ये हो गया डेट अप्लाई करने का, फ़ी हो गया। उसके बाद देखते हैं लोग डेट का। ये DOB में आपका DOB क्या होना चाहिए? तो 2/8/1988 जनरल और EBC के लिए 2/8/1988 होना चाहिए। यहाँ से 2/8/1988 से 2/8/2006 तक। अगर 2006 के बाद है आपका DOB में डेट तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और आप जनरल और EWS वाले हैं और 2/8/1988 से पहले हैं, मतलब 87-86, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका एज लिमिटेड ख़त्म हो गया होगा। और 2006 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका एज कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद ये फीमेल के लिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 85 से पहले का है, मतलब जैसे 83-84 का है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर 2006 के बाद का है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये SC ST के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है 2/8/1983, गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी डेट ऑफ बर्थ 1983 के बाद का और 2/8/2006 के पहले का। ठीक है, तो ये SC ST का है। ST के लिए, सबके लिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। और ये फीमेल के लिए जनरल और BC OBC फीमेल के लिए ये डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और जनरल EWS के लिए ये डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहले रिटेन एग्ज़ाम होगा। तो रिटेन एग्ज़ाम में क्या होगा? रिटेन एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है रिटेन के बाद होता है फिज़िकल। तो फिज़िकल में क्या होता है? पहले रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होता है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर आप 6 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, 6 मिनट के पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 50 के 50 अंक मिलेंगे। ठीक है, 6 मिनट के बाद करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
और 6 मिनट के पहले कर लेते हैं, 4 मिनट के पहले, 5 मिनट के पहले कर लेते हैं, तो आपको 50 में 50 अंक मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद गोला फेंक 16 पौंड, 16 पौंड मतलब 5 केजी का गोला होता है, उसको फेंकना होता है। 16 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है हाई जंप। हाई जंप 4 फीट होता है, हाई जंप 4 फीट होता है, उसके लिए 25 अंक मिलते हैं। गर्ल्स के लिए 4 फीट होता है, बॉयज़ के लिए भी 4 फीट होता है। ठीक है। उस टोटल फिजिकल नंबर कितने अंक का होता है? 100 मार्क्स का होता है टोटल फिजिकल, और फिजिकल बेस पे ही मेरिट बनेगा। तो रिटेन एग्ज़ाम पे मेरिट नहीं बनेगा, रिटेन में मात्र 30% आपका नंबर आता है तो आप पास हो जाएंगे। अब फिजिकल मेरिट बनेगा फिजिकल पे। ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में BC EBC वालों के लिए नॉन क्रीमी लेयर, और जो जनरल हैं उनके लिए डोमिसाइल, जनरल OBC वालों के लिए डोमिसाइल, और जो नॉर्मल बच्चे अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए केवल क्वालिफ़िकेशन वाले जो 12th पास के मार्कशीट वगैरह होता है वो चाहिए। और सिलेबस क्या है? तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के, 2 घंटा में एग्ज़ाम होता है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है। जीके कितना होता है? जीके के टोटल क्वेश्चन होते हैं 40, और साइंस कितने होते हैं? साइंस के टोटल क्वेश्चन होते हैं 30। साइंस में आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब तीनों मिला के होता है 30 क्वेश्चन। और मैथ्स में 10 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके 7-8 दोनों 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। 5 होता है करंट अफेयर। ठीक है। ये हो गया 40 और ये हो गया 30, तो 70, 10, 80, ये 15 हो जाता है, ये तो हो जाएगा हमारा 95 प्लस 5 हो जाता है करंट अफेयर, तो टोटल हो जाता है हमारा 100 क्वेश्चन। तो ये सिलेबस हो गया। उसके बाद मेल और फीमेल के लिए हाइट कितना चाहिए? तो हाइट मेल का होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है। और फीमेल का होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। अगर आपका हाइट इतना है तो आप फॉर्म भरिए, क्वालिफाइंग कर जाएंगी फिजिकल। ठीक है। EBC SC ST के लिए हाइट क्या चाहिए? तो EBC SC ST के लिए जो मेल हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल का 155 ही चाहिए सबके लिए, जनरल, OBC EBC सबके लिए। और चेस्ट मेल का 81 से 86, 81 नॉर्मल, वो जो फुला के 86, और SC ST के लिए 79 से 84। और सबके लिए मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? तो सबका मिनिमम वेट गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए 48 केजी होना चाहिए। सबके लिए मिनिमम वेट कितना होना चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ का? 48 केजी। ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिलेबस, और मेल फीमेल की लिए जो रिक्वायरमेंट है हाइट वगैरह का, तो वो हो गया। और इसका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा फिजिकल बेस पे, इसके रिटेन बेस पे मेरिट नहीं बनेगा। रिटेन में मात्र 30% आपको मार्क्स चाहिए, 30% मार्क्स चाहिए, 100 में से 30% मार्क्स चाहिए। लेकिन इसका पोस्ट बहुत कम है, 64 पोस्ट हैं, तो इसके कट ऑफ हाई जा सकते हैं। तो इसमें कम से कम 60 से 70 नंबर आना चाहिए, तब इस पोस्ट से 5 गुना बच्चे पास होंगे। और उसके बाद फिजिकल में छटेंगे, मेरिट में छटेंगे, तो टोटल 64 पोस्ट है, तो 64 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया हम लोगों का बिहार हवलदार क्लर्क न्यू वैकेंसी। और कंप्यूटर का सिलेबस में कोई मेंशन भी नहीं है, तो जो बिहार पुलिस का सिलेबस है वही इसका भी सिलेबस है। और इसका एग्ज़ाम जो बिहार दरोगा लेता है, जो
लेता है संस्था बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, वही संस्था लेगा इसका भी एग्ज़ाम। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब देखेंगे लोग नेक्स्ट नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में।